हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ क्षण हम आपके लिए लेके आए हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के सांख्यवंशी राजा शुद्धोधन और महिषी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम, संस्कृत व हिंदी सिद्धार्थ गौतम झा 563 ईसा पूर्व 477 ईसा पूर्व का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी के उपवन में स्थित एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था, जब उनकी माता अपने माता पिता से मिलने अपने मायके देवदह जा रही थी। पुत्र जन्म के तत्काल बाद महामाया वापस कपिलवस्तु लौट आई थी। तापविंश देवों से शिशु के जन्म की सूचना पाते ही शिशु के दादा श्री हनु के गुरु तथा राजपुरोहित तक्षण कपिलवस्तु पहुंचे। शिशु को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही शिशु को निकट से देखा तो उनकी आंखें पहले तो खुशी से चमक उठी, लेकिन फिर आंसू में डूब गईं। राजा शुद्धोधन द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया था, ये शिशु बुद्ध बनने वाला है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, किंतु दुख इस बात का है कि शिशु को बुद्धत्व प्राप्ति तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। शिशु के जन्म के 5वें दिन उसके नामकरण के अवसर पर 108 ज्योतिषों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 8 विलक्षण ज्योतिषी भी थी। उन 8 में से 6 राम, ध्वज, लखन, मंती, भोज और सुनदंत ये भविष्यवाणी की थी कि वह शिशु यहाँ तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, यहाँ एक बुद्ध। किंतु सबसे कम उम्र के ज्योतिषी कौंडिच्य का कथन था कि वह शिशु निश्चित रूप से एक बुद्ध बनेगा। शिशु का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। 7वें दिन सिद्धार्थ की माता का देहांत हो गया। तब उसके लालन पालन का दायित्व उसकी मौसी महाप्रजापति ने लिया। वह भी शुद्धोधन की एक रानी थी और उनका विवाह भी शुद्धोधन के साथ उसी दिन हुआ था जिस दिन महामाया का। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने शाक्यों की एक सभा में अपने अद्भुत युद्ध कौशल दिखाए। साल भड़क जातक के अनुसार तो उन्होंने एक ऐसे धनुष को उठा अपने कर्तव्य दिखाए थे जिसे 1000 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। किंवदंती तो ये है कि उनके शौर्य से प्रसन्न हो उन्हें 40,000 शाक्य कन्याओं के हाथ प्राप्त हुए थे, जिनमें शुद्ध बुद्ध की राजकुमारी बिंबा उनकी प्रमुख रानी बनी थी, जो बाद में राहुल माता के नाम से बौद्ध साहित्य में विख्यात है। जो बिंबा ही बदकच्छा, सुभद्रका और यशोधरा हिंदी तथा संस्कृत यशोधरा के नाम से भी जानी जाती है। 29 वर्षों तक धर्म ठसुरम और ठसुब नामक प्रासादों में राज वैभव भोगने के बाद सिद्धार्थ संसार से विमुक्त हो संन्यास को उन्मुख हुए। कहा जाता है कि उनके संन्यास लेने के कारण 4 दृश्य थे। उन्होंने एक बार किसी रोगी को देखा और अनुभव किया कि हर कोई जो पैदा होता है रोग और व्याधि से पीड़ित होता रहता है। फिर उन्होंने किसी वृद्ध को देखा। इससे उन्हें ये विदित हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है कालांतर में वृद्ध भी होता है तथा उसके हाथ पैर तितिल और जर्जर हो जाते हैं। फिर जब उन्होंने एक मृत को देखा तो ये ज्ञान पाया कि हर कोई जो जन्म लेता है एक दिन मृत वो अपने संसार और नश्वर शरीर को भी छोड़ जाता है। तब सारे सुख सुविधाओं और वैभव की वस्तु निरर्थक हो जाती हैं। अतः संसार सारहीन है। अंततः जब उन्होंने वैभव का त्याग कर सत्य का अन्वेषण कर रहा था तो उन्होंने भी सांसारिकता का परित्याग कर संन्यास ग्रहण कर गृह त्याग किया। शाक्य, कोली और मल्ल राज्य को पार कर सन्यासी के रूप में वे राजगीर आदि स्थान पर भटकने लगे। इसी क्रम में उन्होंने अकारककाम और उद्दकराम पुत्र को अपना गुरु बनाया, किंतु उनके दर्शन व विचार से संतुष्ट नहीं हुए। अतः वे उरुबेका के सेनानीगाम पहुंचे और 6 वर्षों तक 5 भिक्षुओं के साहचर्य में कठिन तपस्या की। कठिन चरम तपदो मार्ग के अनुभोक्ता जान पुनः वे साधारण भोजन ग्रहण करने को प्रेरित हुए, जिससे खिन्न हो उनके 5 भिक्षु मित्र खिन्न हो उनका साथ छोड़ सारनाथ के इसीपत मिगदाव को प्रस्थान कर गए। सिद्धार्थ की साधारण भोजन ग्रहण करने की इच्छा सुजाता नामक एक कन्या ने
सोने की कटोरी में खीर अर्पित कर पूरी की। वह दिन वैशाख पूर्णिमा का था। गौतम ने निरंजरा नदी में स्नान कर खीर खाई और फिर कटोरी नदी में ही छोड़ दी, जो डूबती हुई नागराज काल के निवास स्थल पर जा पहुंची थी। फिर सारा दिन साल उपवन में व्यतीत कर शाम को वे पीपल के एक पेड़ के नीचे जा बैठे। वहीं स्वती नामक एक घसियारे ने उन्हें 8 मुट्ठी घास दिए। घास को उन्होंने पूर्व दिशा की ओर रख उसकी आसनी बनाई। फिर उस पर बैठकर उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि वे जब तक वे बोधि नहीं प्राप्त करते तब तक वहां से नहीं उठेंगे। उनकी प्रतिज्ञा के तेज से महाब्रह्मा और सारे देव उनके सामने प्रकट हो उनकी स्तुति करने लगे, किंतु उनकी दृढ़ मार ने उन पर आक्रमण किया, जिससे भय से सारे देव वहां से भाग खड़े हुए। मार से उनकी रक्षा तब केवल 10 पारमियों ने की। इन पारमियों को उन्होंने बोधिसत्व बनने के 550 जन्मों के कठिन संघर्ष के क्रम में अर्जित किया था। पारमी 10 होते हैं: दान, शील, नेक्षम या नोक्रम, प्रज्ञा, वीर, खंती या धैर्य, सत्य, अधिष्ठान, मैत्र और उपेक्षा, संभाव अथवा अनासक्ति। गौतम से परास्त हो जब मार और उसकी सेनाएं भाग खड़ी हुई तो सारे देवों ने विजेता की जय जयकार की। तप में लीन गौतम ने रात के पहले प्रहर में अपने पूर्व जन्मों को जाना, दूसरे प्रहर में दिव्य चक्षुओं को पाया, तीसरे प्रहर में परिचय समुपाद के ज्ञान को और अंततः प्रत्युष काल से संबोधि की प्राप्ति की। ज्ञान को जिससे वे प्रत्येक प्रत्येक बुद्ध बने। परिचय समुपाद के सिद्धांत का सुखद मनन उन्होंने प्रथम 7 दिनों तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठ किया। दूसरा सप्ताह उन्होंने अजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे बिताया, जहां उनकी भेंट एक घमंडी ब्राह्मणी से हुई थी और जहां उन्होंने मार की 3 कन्याओं को परास्त किया था। उन कन्याओं के नाम तृष्णा, आरती और राग थे। तीसरा सप्ताह उन्होंने मुचलिंद तालाब में नागराज मुचलिंद के फनों के बीच बैठ बिताया था। चौथे सप्ताह वे राजयतन पेड़ के नीचे बैठे रहे, जहां उन्होंने तपुष और मल्लिक को बिना किसी देखना सुनाए ही अपना अनुयायी बनाया। तत्पश्चात ब्रह्म सहमति के आग्रह पर उन्होंने पीड़ित मानव के उत्थान के लिए धम्मचक्र पंथन का निश्चय किया। दूसरे के उत्थान की प्रतिज्ञा से वे सबोअजु सर्वज्ञ बुद्ध कहलाए। तब अपने धम्म देशना के प्रवर्तन हेतु अपने 5 तपस्वी मित्रों को योग्य पाया, जो उन दिनों वाराणसी के इसी पदन मेघदाय में वास कर रहे थे। इस धम्मचक्र प्रवर्तन की महत्ता को अशोककालीन सारनाथ सिंह स्तंभ में दर्शाया गया है, जो आज भारतीय गणराज्य का राजकीय चिन्ह है। 4 मुख वाला वह सिंह स्तंभ बुद्ध के धम्म या देशना का सिंह नाद आज भी हर दिशा में गूंजाता है प्रतीत होता है। पुनः सिंह स्तंभ में अंकित चक्र, जो अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है, आज जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर बड़े गौरव से लहराता रहता है, वस्तुतः धर्मचक्र का ही प्रतीक है। इस प्रकार गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने काफी कठिन तपस्या की थी। 6 साल की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.